आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे शीघ्र आप माला माल हो जाएंगे। कभी भी किसी प्रकार की आपको धन हानि नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार को आप कारोबार व्यापार क्षेत्र में हानि नहीं होगी। राहु देव की कृपा से दिन प्रतिदिन आपके कार्यों में उन्नति होती चलेगी, दिन प्रतिदिन आपके कार्यों में लाभ होता चले जाएगा। आप कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी वस्तु से संबंधित आप कारोबार व्यापार कर सकते हैं, कभी भी आपका कारोबार व्यापार डूबेगा नहीं। कई बार आपने देखा होगा जब हमको कोई नौकरी नहीं मिल पाती, कोई भी कारोबार व्यापार नहीं मिल पाता है, तो हम इधर उधर से पैसा उठा करके अपना खुद का कारोबार दुकान खोल लेते हैं। कई लोग छोटी दुकान खोल लेते हैं, कई बड़ी खोल लेते हैं, जैसा उनका सामर्थ्य होता है उसके अनुसार अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। परंतु उस दुकान का जो भी सामान है उसकी सेल नहीं होती, उसकी बिक्री नहीं होती। ग्राहक आते हैं, देखकर अलट पलट कर चले जाते हैं, परंतु कोई भी वहाँ से खरीदारी नहीं करता है। जिसके कारण जो भी हमने पैसा किसी से उधार लिया हुआ है और जो कारोबार में लगा हुआ है उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है और एक दिन उनका ब्याज जुड़ करके इतना पैसा हो जाता है कि हमको वह कर्जा उतारना दुश्वार हो जाता है। फिर इसकी वजह से हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, भगस्यानों के पास, तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओढ़ने टोट के करते हैं, परंतु हमें कोई भी लाभ नहीं हो पाता। ना ही हमारा कारोबार व्यापार चल पाता है और ना ही हम कर्जे से मुक्त हो पाते हैं, जिसकी वजह से घर में तनाव रहने लगता है, मानसिक परेशानी रहने लगती है, उच्चाटन रहने लगती है, घर पर मन नहीं लगता। बाहर जाते हैं तो पैसे मांगने वाले हमको तंग करते रहते हैं, हमको बार बार अपमानित करते रहते हैं, हमको टोकते रहते हैं। हम दिन रात एक कर देते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक भी कोई भी हमको आशा की उम्मीद कोई भी नज़र नहीं आती, कोई भी काम धंधा नहीं चल पाता। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं। कारोबार व्यापार क्षेत्र में जो भी पैसा लगाया हुआ है वह सारा डूब रहा है, क्योंकि हमारा काम नहीं चल पा रहा। यदि आप कर्जे से तंग हैं, परेशानी है और आपका कोई भी कारोबार व्यापार नहीं चल रहा या आपको कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा, तो आपने क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा आपको उपाय बताएंगे, जिसकी वजह से राहु देव की कृपा से आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार की जो भी बाधाएं चल रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा और जैसा भी छोटा हो या बड़ा कर्ज आपके सर पर बैठा हुआ है, जम गया है, वह शीघ्र उतर जाएगा। तो कैसे करना है, क्या विधि है, इसकी जानकारी है तो इस वीडियो को आप संपूर्ण देखें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि यह राहु का महाउपाय है, तो इस उपाय को आपने शनिवार के दिन करना है। इसके साथ साथ आप इसको राहु केतु के नक्षत्र में, शनि नक्षत्र में भी इस महाउपाय को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें, आपने शनिवार के दिन संध्या के समय पर करना है, क्योंकि हमेशा शनि का, राहु का, केतु का दान या जो भी पूजा है दोपहर 12 बजे के बाद प्रारंभ होती है। यदि आप कोई भी शनि की पूजा कर रहे हैं तो दोपहर 12 से 2 के बीच में करते हैं तो सर्वोत्तम होती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। यदि आप केतु की पूजा करते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद करें तो सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि आप राहु का काम करते हैं, राहु की जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले ही आप उस प्रयोग को करें, उसके जाप करें, पूजा करें तो सर्वोत्तम है। तो इसलिए यह राहु का महाउपाय है, जिससे आपको शीघ्र धन धान में बरकत होगी, आपको लाभ होगा, आपके कारोबार व्यापार क्षेत्र तेजी से दौड़ने लगेगा। तो इस प्रयोग को आपने शनिवार के दिन करना है, संध्या के समय करना है। संध्या के समय अर्थात आप 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, साइज उसका 1.25 मीटर आप ले लीजिए।
उसके अंदर आपने 7 कच्चे कोयले रखने हैं और उसी के साथ साथ आपको 7 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। मुट्ठी का आप ध्यान रखें, जो भी इस प्रयोग को कर रहा है उसके सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने भी काले तिल आते हो उतने ही 7 मुट्ठी काले तिल आपने उसमें लेने हैं और उस काले कपड़े के अंदर आपने कच्चे कोयले रखने हैं और उसी के साथ साथ जो आपने काले तिल लिए हुए वह रखने हैं और इसी के साथ में आपने 7 बादाम लेने हैं। 7 बादाम उसके अंदर रख लें और 1-1 रुपए के आपको 7 सिक्के लेने हैं। इन सभी समुदायों को आप उसके अंदर रख लें और उसकी गांठ लगा करके उसकी एक पोटली बना लें। अब उसको हाथ में लेकर राहु देव का ध्यान करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो समस्या या जो मनोकामना है उसके लिए आप राहु देव से प्रार्थना करें। इसके साथ साथ ही राहु मंत्र का आपने 27 बार जाप करना है। अब जाप करने के बाद जो भी पोटली आपने ली हुई है उसको आप अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें। घुमाने के बाद किसी भी तीर्थ पर आप जाएं, जहाँ भी नदी है, जिस नदी में जल प्रवाह हो रहा हो, बह रहा हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है और जाकर के उस पोटली को आपने नहर की विपरीत दिशा में खड़े होकर के अपने आगे की तरफ से पीछे की ओर जल में फेंकना है, यानी सर के ऊपर से पीछे की ओर फेंकना है और उसको जल में फेंक करके आप सीधे अपने घर आ जाएं। यदि किसी कारणवश आपके ओर पास कहीं भी नदी नहीं है या आपको जल बहता हुआ नहीं मिल पा रहा है तो आप इस पोटली को जहाँ भी जंगल में पीपल का वृक्ष हो उसकी जड़ में आपको चढ़ाना है। ध्यान रखना है किसी भी तीर्थ पर हो या किसी मंदिर में हो वहाँ इसको नहीं चढ़ाना है। कहीं भी एकांत जगह पर जंगल में हो तो आप वहाँ इसको चढ़ा करके चुपचाप आ जाएं। तो यदि कोई भी किसी प्रकार की समस्या से तंग है, चाहे कारोबार से, धन से, कर्जे से, और उसने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हुए, कोई भी लाभ नहीं हुआ है, तो केवल इस प्रयोग को 3 बार करें। आप सभी उपायों को भूल जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र, पाठ, जाप, पूजा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।